कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पर, जो उन्होंने उद्धव जी को दिए। बहुत ही सुंदर उपदेश हैं भगवान श्री कृष्ण के, और सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम आपके लिए विशेष श्रृंखला लेकर के आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि देखो भाई, जो मेरा नाम है, मेरे गुण हैं, मेरा रूप है, मेरा धाम, मेरा महत्व, ये सब कुछ इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। यानी एक आम आदमी अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान को ग्रहण नहीं कर सकता है ना। लेकिन भगवान का नाम, उनका रूप, उनकी लीला, ये सब स्वप्रकाशित हैं। अगर वो चाहें तो वो इंसान की इंद्रियों पर प्रकाशित हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान का भजन करने की इच्छा करता है, उसकी इंद्रियों पर भगवान का नाम वो आविर्भूत हो जाता है। जैसे कि शास्त्रों में वर्णन आया है ना, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वमेव स्फुर्त्यदः, कि कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों से भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता है ना। तो जब कोई व्यक्ति भगवत भक्ति से पूरी तरह भर जाता है, तभी उसे भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण और लीलाएं आदि प्रकट होते हैं। देखिए, बहुत सुंदर बात है ये, है ना। कोई इंसान सोचे कि मैं अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त कर लूं या जान लूं, तो बोला गया नहीं नहीं नहीं। अगर कोई भगवान का नाम ले, उनके यश का कीर्तन करे, उनके यश का श्रवण करे, उनके नामों का श्रवण करे, तो भगवान की अनुभूति होने लगती है। इसीलिए बोला गया श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यानी मनुष्य को सदैव भगवान के यश का कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। कोई इंसान अगर ठीक ठीक भगवान के नामों का श्रवण करे, उनके यश का कीर्तन करे, तो उसे एक न एक दिन भगवत प्राप्ति जरूर हो सकती है। इसी बात को साबित करने के लिए भगवान ने उद्धव जी को एक कथा सुनाई, अवधूत जी की कथा सुनाई, जहां पर एक राजा थे, राजा यदु। उन्होंने एक ब्राह्मण सन्यासी को देखा, तो उसको देख करके यदु जो है वो बहुत प्रभावित हो गए, और उन्होंने उस सन्यासी से पूछा, उस अवधूत से पूछा कि कुतो बुद्धिरियम ब्रह्म न कर्तुः सुविशारदा यामा साध्य भवाम लोकम विद्वांस चरति बालवत प्रायो धर्मार्थ कामेषु विविध सायाम च मानवः हेतु नैव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः। तो उनको देख करके जो ये सवाल पूछा कि भाई, आप जो हैं कोई कर्म करते हुए दिख नहीं रहे हैं, और आपको ये निपुण बुद्धि कहां से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर के आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जो मनुष्य है वो आयु, यश और सौंदर्य या फिर संपत्ति, इसी की इच्छा लेकर धर्म, अर्थ, काम और तत्व जिज्ञासा करते हैं। यही सब करते हैं, धर्म, अर्थ, काम आदि। लेकिन आपको देख रहा हूं कि आप तो कर्म करने में भी हालांकि पूरे समर्थ हैं, विद्वान हैं, निपुण हैं। आपका भाग्य भी बड़ा अच्छा है, सौंदर्य भी बहुत है आप में, आपकी वाणी से अमृत भी टपक रहा है, फिर भी आप जड़, उन्मत्त और पिशाच के समान रहते हैं, ना कुछ करते हैं, ना कुछ चाहते हैं। तो इस तरह से पूछा उन्होंने कि त्वम तु कल्पः कविर दक्षः सुभगो अमृत भाषणः न करता निहस्य किंचित जड़ोन्मत्त पिशाचवत, है ना। पिशाच की तरह आप जड़ की तरह रहते हैं, इतने गुण हैं तो भी। तो समझने की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण जिस वंश में अवतीर्ण हुए हैं, उस वंश का नाम है यदु वंश।
उस वंश के विख्यात भक्त पुरुष यदु से ही इस यादव नाम की उत्पत्ति है। तो महाराज यदु ने ही उन सन्यासी के दर्शन किए। वो बेशक सन्यासी थे, लेकिन उम्र में बालक थे। तो बालक सन्यासी को अगर कोई देखेगा तो उत्सुकता होनी स्वाभाविक है ना, कि कुछ प्रश्न किए जाएं, भाई ये इस मार्ग में कैसे आ गए, वो भी इतनी छोटी उम्र में। देखिए 4 आश्रम हैं, एक है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है भिक्षु यानी संन्यास आश्रम। तो आमतौर पर व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तब वो संन्यास लेता है, पर ये तो अभी तरुण हैं, इन्होंने अभी संन्यास क्यों ले लिया? अभी इनकी उम्र ही क्या है, ज्यादा से ज्यादा 16-17 साल। तो इसलिए उन्होंने उन अवधूत से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि देखिए, आमतौर पर देखा जाता है हे ब्राह्मण जी कि कोई जो है धर्म आदि का साधन करता है और वो चाहता है कि मैं आत्म विचार जान लूं, मैं ये जान लूं कि आत्म तत्व क्या है, मैं कौन हूं। लेकिन इसको जानने के लिए एक उम्र की जरूरत होती है। एक छोटा सा बच्चा 5 साल का, 10 साल का या कोई 19-20 साल का लड़का वो कहाँ जान सकता है? उसकी तो इंद्रियां ही जोर मारती रहती हैं, तो वो बैठकर धीरता से ये सब जान नहीं सकता। वो तो हमेशा कामना करता रहता है। पर मैं देख रहा हूं कि आप कोई कर्म करते हैं, ऐसा आपको देखकर लगता ही नहीं है। क्योंकि कर्म करने के लिए एक प्रयास करना पड़ता है, तो वो प्रयास भी मैं आप में नहीं देख रहा हूं। और कर्म कोई व्यक्ति क्यों नहीं करता, अप्रवृत्ति क्यों है, उसके 2 कारण होते हैं। एक तो ये कि किसी ने कर्म कर लिया और उसे वैराग्य हो गया हो कि भाई मैं बहुत थक चुका हूं, मुझे अब ये कर्म वर्म नहीं करना, ये कर्म करते करते मैं थक गया हूं, मुझे वैराग्य हो गया है। लेकिन आपकी जो उम्र है, यानी इतनी छोटी उम्र के हैं आप, 19-20 साल के, ये आपके पक्ष में संभव नहीं है ना, कि आपने बहुत लंबी उम्र तक काम किया और अब आप थक गए, ऐसा है ही नहीं। दूसरा और कारण है कि इंसान कर्म नहीं करना चाहता, वो ये कि वो बीमार है या कर्म उससे अब किया नहीं जा रहा। पर आप तो जवान हैं, तो ये कारण भी आपके लिए नहीं है। तो आप जो है बहुत बड़े विवेक संपन्न हैं, देख पा रहा हूं। आप त्रिकालदर्शी हैं, ये भी समझ आ रही है बात मुझको। तो आपकी कोई असमर्थता हो ऐसा लग नहीं रहा है, आप बहुत निपुण हैं, इसलिए आपके सौभाग्य का भी अभाव नहीं है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप कोई कुरूप भी नहीं है, देखने में बड़े सुंदर हैं, है ना। अगर आप कुरूप होते तो पत्नी आपके जीवन में नहीं आ पाती कि भाई चलो ब्याह कैसे होगा, ये तो बहुत ही असुंदर है, कुरूप है, देखने में अच्छा नहीं है। लेकिन आप तो बहुत सुंदर हैं। और अगर किसी को अच्छी तरह से बोलना नहीं आता है तो इंसान कम बोलता है, क्योंकि उसे अच्छा बोलना ही नहीं आता है। लेकिन देख रहा हूं कि आप तो बोलते भी बड़ा मीठा हैं, फिर भी आप चुप रहते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं। तो इन समस्त गुणों से संपन्न होकर भी आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जड़ की तरह सब प्रकार के यत्नों से अलग हैं, कोई प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मैंने बाकी बात तो कही नहीं, क्योंकि आप तो युवक हैं। तो अब ये नहीं समझ आ रहा कि हालांकि आप युवक हैं और ये उम्र जो है वो कामनाओं की उम्र होती है, ये स्त्री के पीछे भागने की उम्र होती है, और मैं देख रहा हूं कि आप काम रूपी अग्नि से बिल्कुल निवृत्त हैं। आपका मुख देखते ही ये बात समझ आ रही है। तो ये बताइए, दिख नहीं रहा है कि आप इतने आनंदित क्यों हैं, मगर कोई ना कोई सूक्ष्म कारण अवश्य ही है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्यों आनंदित हैं, ऐसा क्या कारण है जिससे आप इतने आनंदित हैं कि आप रूप रस आदि विषयों के विमुख हो करके सिर्फ आत्मा में ही एक निष्ठ हो रखे हैं, भगवान में डूबे हुए हैं। तो जब उस मेधावी ब्राह्मण, उस अवधूत ने ये बात सुनी तो महाराज यदु को उन्होंने कहा, संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्ध्युपाश्रितः यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो अटामिहा तान शुणु। उन्होंने कहा, हे राजन, हे यदु राजन, संसार में मेरे बहुत गुरु हैं
और ये मेरे मंत्र गुरु नहीं है, ये समस्त मेरे ज्ञान गुरु हैं। मैंने जिन समस्त गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होकर के और मैं इस पृथ्वी पर मैं घूम रहा हूं, उन गुरुओं की बात सुनो। वो गुरु कौन है उसका आप श्रवण करो, है ना। तो देखिए, इतने मेधावी ब्राह्मण ने महाराज यदु का मन वशीभूत कर लिया था। उनके मन पर एक बहुत ही महान प्रभाव डाला था और अपनी आत्मा में ही वो रमण करते थे। तो उनको राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास नहीं करना पड़ा कि हाँ मुझे कुछ प्रयास करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वो अवधूत ब्राह्मण बालक कहने लगे कि हे महाराज, जगत में जितने भी तत्व हैं ना, उनको जानने के लिए किसी गुरु के पास जाना पड़ता है, उससे सीखना पड़ता है। और ये जो गुरुकरण है ना, ये कई प्रकार के होते हैं। जो वेद आदि का उपदेश करते हैं वो उपदेशक गुरु होते हैं। तो इस तरह से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार व्यक्ति अनेक गुरु करता है। चाहे लौकिक विषय सीखना हो, दुनियावी विषय या व्यवहारिक विषय सीखना हो, कुछ भी हमें सीखना क्यों ना पड़े, तो हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो वो शिक्षादाता गुरु ही कहलाएगा। तो मैंने अपनी बुद्धि से इस तरह से अनेक गुरुकरण किए हैं, बहुत सारे गुरु। तो वो गुरु कौन कौन है? तो श्री अवधूत जी ने 37वें श्लोक से लेकर के 41वें श्लोक तक अनेक गुरुओं की व्याख्या की बात कही। उन्होंने कहा, हे ययाति पुत्र यदु, मैंने अनेक गुरु किए। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, सागर, पतंग, मधु संचित करने वाला भ्रमर, हाथी, मधुहारी जीव, हिरण, मीन, पिंगला, कुमार, कुमारी, शव निर्माता, सांप, मकड़ी और रेशम का जो कीड़ा होता है, ये सारे मिलाकर के मेरे 24 ज्ञान गुरु हैं। 24। और इन सब से मैंने अलग अलग शिक्षा ली है। इसलिए मैं आज तुम्हें बताता हूं कि मैंने इन सब से क्या क्या शिक्षा ली है। तो 37वें श्लोक से प्रारंभ किया है। दत्तात्रेय जी नामक अवधूत ने, ये ब्राह्मण हैं जिनका नाम दत्तात्रेय है, और दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि जो उनका पहला गुरु है पृथ्वी, उनसे उन्होंने क्या सीखा। भूतैराक्रम्यमाणो अपि धीरो दैववशानुगहे तद्विद्वान चलेन मार्गादन वशिक्षम क्षितेर्व्रतम। कि अन्य जीवों के द्वारा सताए जाने पर भी धीर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि उसके उत्पीड़क यानी उसे सताने वाले भगवान के अधीन होकर असहाय रूप से कर्म कर रहे हैं। इस तरह उसे कभी अपने पथ की प्रगति से विपथ नहीं होना चाहिए। ये मैंने पृथ्वी से सीखा। तो दत्तात्रेय जी देखिए बता रहे हैं कि जो पृथ्वी है ना, वो सहनशील है। उनके जैसा कोई सहनशील नहीं है। कितने कितने गहरे कुएं खोदे जाते हैं पृथ्वी पे, है ना। तेल के कितने गहरे कुएं खोदे जाते हैं, कोयले के कितने गहरे कुएं खोदे जाते हैं, विस्फोट होता है, प्रदूषण होता है, और ना जाने कितना अत्याचार होता है पृथ्वी पर। हरे भरे जंगल काट लिए जाते हैं, जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं। लोग अपने लाभ के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। हरे भरे पेड़ काट दिए जाते हैं, भूमि बंजर हो जाती है, और तो और कितने युद्ध होते हैं, और उन युद्ध में जो मर जाते हैं, ऐसे सिपाहियों के रक्त से पृथ्वी सन जाती है। लेकिन तो भी पृथ्वी जीव को सारी सुविधाएं प्रदान करती है। इस तरह से अगर कोई इंसान पृथ्वी का अध्ययन करे तो वो इस कला को सीख सकता है कि हम सहते रहें, यानी हम सह सकें, सहनशीलता हमारे अंदर हो। हम आजकल अपने आसपास समाज में देखते हैं कि भाई भाई में नहीं बनती, घर वालों में नहीं बनती, पत्नी पति में नहीं बनती, सब जगह लड़ाई है। क्यों? क्योंकि धैर्य की कमी है। तो ये जो धैर्य जो कि किसी के पास है ही नहीं, आज के ज़माने में सब इतनी जल्दी जल्दी काम करते हैं, ना निंदा सह सकते हैं, ना अपमान सह सकते हैं। जब सहनशीलता समाप्त हो जाती है तो विवाद होते हैं, तर्क होते हैं, मानसिक उद्वेग होता है, मानसिक यंत्रणाएं होती हैं, इंसान कष्ट में जीता है। और
अपने सुपथ से, यानी कि अगर वो भजन कर रहा है या भजन के लिए जा रहा है और किसी इंसान ने भला बुरा कह दिया या घर में ही लोग कुछ कहने लगे, तो इंसान सोचता है कि चलो सब छोड़ देते हैं, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़िए क्या भजन करना। तो वो जो है कुपथ पे चला जाता है या विपथ हो जाता है, अपने पथ को भूल जाता है। मनुष्य जीवन लिया है, इसका एकमात्र प्रयोजन है भगवत प्रेम प्राप्त करना, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। तो दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से सीखा कि कैसे धीरता का गुण अंदर लाया जाए, ताकि लोगों की कही सुनी को अनसुनी करते हुए इंसान अपने मार्ग को प्रशस्त करता हुआ सीधा चलता चला जाए भगवान की तरफ। है ना सही बात? और भी क्या क्या सीखा दत्तात्रेय जी ने, चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।